हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सफरनामा बाय खबरदार पर। दोस्तों, हमारे भारत देश में शुरू से ही आर्यभट्ट, रामानुजन, विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बुद्धिमान लोगों का जन्म हुआ है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इकोनॉमिस्ट की बात करने वाले हैं जिसने अपने ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया को मनवा दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IMF के चीफ और RBI के गवर्नर रह चुके डॉक्टर रघुराम राजन की, जिनका जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ है। डॉक्टर रघुराम राजन का जन्म 3 फरवरी 1963 को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता R गोविंदराजन IB के ऑफिसर थे। डॉक्टर रघुराम राजन ने अपनी 7वीं से 12वीं तक की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल से की थी, जिसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में दाखिला लिया था और साल 1985 में उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने कैट एग्जाम क्लियर किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से MBA में दाखिला लिया और 1987 में अपनी ये डिग्री भी पूरी की। डॉक्टर रघुराम राजन पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। उन्हें IIT में डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल और IIM में गोल्ड मेडल भी मिला था। MBA करने के बाद वो PhD करने के लिए MIT चले गए और साल 1991 में उन्हें उनकी थीसिस एसेज और बैंकिंग के लिए PhD मिली। रघुराम राजन ने अपने जीवन काल में कई एक उपलब्धियाँ हासिल की। उन्होंने जो भी जॉब करी उसमें अपना पूरा 100% दिया और अपना कौशल दिखाया। PhD पूरी करने के बाद डॉक्टर रघुराम राजन ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की। साल 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से IMF को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता था और जब IMF के डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एने क्रूगर ने रघुराम राजन की बुक सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट पढ़ी, तब वो उससे काफ़ी प्रभावित हो गए और उन्हें IMF में काम करने का ऑफ़र दिया। इसके बाद साल 2003 में उन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट और डायरेक्टर ऑफ रिसर्च चुना गया। मात्र 40 वर्ष की उम्र में वो सबसे कम उम्र में IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट बनने वाले पहले व्यक्ति थे और साल 2006 तक उन्होंने ये पदभार संभाला था। रघुराम राजन के ज्ञान का अंदाज़ा भी यहाँ से लगा सकते हैं कि साल 2005 में एक आर्टिकल में उन्होंने 2008 में आने वाले रिसेशन को प्रेडिक्ट कर लिया था। हालांकि उस समय उनका काफ़ी मजाक बना था, लेकिन जब 2008 में रिसेशन आया तब उनकी कही बात सच निकली और तब पूरी दुनिया मंदी के दौर में चली गई थी। साल 2007 में प्लानिंग कमीशन के डिप्यूटी चेयरमैन मोंटेक सिंह आलूवालिया ने फाइनेंशियल सेक्टर में होने वाले रिफॉर्म्स पर एक रिपोर्ट बनाने का जिम्मा डॉक्टर रघुराम राजन को दिया और उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई। रघुराम राजन ने इस रिपोर्ट में सरकार को बड़े कदम लेने की जगह 100 छोटे फाइनेंशियल कदम लेने को कहा था और डॉक्टर रघुराम राजन ने बहुत ही बखूबी अपने कार्यभार को संभाला था और 6 अगस्त 2013 को डॉक्टर रघुराम राजन को 3 साल के लिए RBI का गवर्नर बनाया गया था। RBI गवर्नर के रूप में डॉक्टर रघुराम राजन ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी काम किया था। 2013 से 2015 के बीच उन्होंने रिटेल इन्फ्लेशन के दर को 9.8% से 3.78% तक ला दिया था और वहीं होलसेल इन्फ्लेशन को 6.1% से -4.05% तक ला दिया था। डॉक्टर रघुराम राजन के कार्यकाल में फॉरेन एक्सचेंज भी 30% के दर से बढ़कर 2 सालों में $380 बिलियन पहुंच गया था और सितंबर 2006 तक उन्होंने RBI के गवर्नर के पद को संभाला था। रघुराम राजन को उनके कामों के लिए अनेकों अवार्ड्स मिले हैं। साल 2003 में उन्हें फिशर ब्लैक अवार्ड मिला था और 2014 में उन्हें बेस्ट सेंट्रल बैंक गवर्नर अवार्ड फॉर 2014 मिला था और साथ ही साथ लंदन में भी उन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2014 से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर रघुराम राजन ने अपने जीवन में बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर काफ़ी आर्टिकल्स और बुक लिखे थे। इन सब के साथ वो प्रोजेक्ट सिंडिकेट के साथ भी जुड़े रहे और वहाँ भी उन्होंने बखूबी अपना काम किया और इस समय वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में बतौर प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये था डॉक्टर रघुराम राजन की ज़िंदगी के सफ़र के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किन शख्सियतों की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू।